Hello students, now we will start our new chapter of partnership. That is chapter number 4 of T.S. Grewal. चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्या होगा जो हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके बीच में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा। इसकी थ्योरी बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर को हम प्रैक्टिकली करना है, हमें देखना है कि क्या क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस आती हैं। फिर भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। The existing partners may agree to share profits and losses in the ratio that is different from the earlier agreed profit sharing ratio. जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री होते हैं किसको, प्रॉफिट एंड लॉस को किसी और रेशो में बियर करने के लिए, किससे जो डिफरेंट होता है जो उनका पहले एग्रीड था, मतलब जो पहले उन्होंने तय किया था PSR, उसको जब वो चेंज करते हैं और किसी डिफरेंट PSR को वो चूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट्स इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। और इस तरह से हमारी जो फर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, मतलब उसका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो चेंज होता है PSR चेंज होने की वजह से। सब समझ आ रहा है बच्चों। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। चेंज इन PSR जो होता है वो डिसॉल्व करता है पार्टनरशिप को, ना कि पार्टनरशिप फर्म को। मतलब वो पार्टनरशिप को ख़त्म करता है, ना कि पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप फर्म चलती रहती है विद न्यू एग्रीड रेशोस। ओके बच्चों, तो ये आपको यहाँ बताना था मुझे। अब हम देखेंगे इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ हम सीखेंगे इस पूरे चैप्टर में बच्चों। तो उसका देखो, हम इस चैप्टर में अपना जो करेंगे वो ये मेन चीज़ हम करेंगे कवर। हम एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के क्या क्या हमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे चेंज इन PSR की वजह से। द इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस एट द टाइम ऑफ चेंज इन द PSR। ओके, वो इश्यूज हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो हम सीखेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैसे निकलता है, ये क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा आज की क्लास में। फिर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, गुडविल पे क्या फ़र्क पड़ेगा उसको हम सीखेंगे। अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो पुराने रिजर्व्स बने हुए हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बने हैं हमारे पास हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, अगर हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू और रीअसेस करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा पोल पार्टनर्स पे। एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो हम कैपिटल अपनी एडजस्ट कैसे करेंगे। ओके, ये हम इसमें स्टेप बाय स्टेप पार्ट चीज़ें अपनी करेंगे। आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा कैसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकालेंगे। 3 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होता क्या है देखो बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। मैं आपको थ्योरी भी करा देता हूँ साथ में, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थ्योरी हमें करनी पड़ेगी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मीन्स प्रॉफिट शेयर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स डिक्रीजेज। ये देखो निश्चित बात है कि जब चेंज हम करेंगे अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो किसी एक पार्टनर का या दो उससे ज़्यादा पार्टनर का रेशो डिक्रीज होगा, वाइल डेट अदर पार्टनर इंक्रीज, और किसी पार्टनर का बढ़ेगा। सपोज करो 2 या 3 पार्टनर्स हैं, तो जब हम पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करेंगे, मतलब जो पुराना है उससे नए की तरफ जाएंगे, तो बच्चों सीधी सी बात है कि उन दोनों के सारे तीनों पार्टनर्स के बीच में किसी को नुकसान होगा, किसी को फायदा होगा। बच्चों जिसको नुकसान होगा वो कहलाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज द रेशो इन विच वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म फॉरगो, मतलब छोड़ेंगे या नुकसान होगा। ठीक है, दैट इज सैक्रिफाइस देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। सैक्रिफाइसिंग रेशो बच्चों वो रेशो है जिसमें 1 या 2 पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के लिए, तीसरे पार्टनर के लिए अपना प्रॉफिट का हिस्सा फॉरगो मतलब छोड़ेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। कैसे तो फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। जब आप ओल्ड शेयर उनका कितना था उसमें से उनका न्यू शेयर माइनस कर देंगे तो बच्चों वो आपका आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे हिंट, अगर ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, मतलब इसमें से घटाने के बाद अगर पॉजिटिव फिगर आएगी तो इसका मतलब वो क्या होगा, पॉजिटिव फिगर आई तो ये होगा सैक्रिफाइस। ओके, और अगर निगेटिव आता है ना, तो वो कहलाएगा बच्चों गेन। कैसे बच्चों, ये फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग का है, ओल्ड माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अगर ये ओल्ड में से हम न्यू हटाएंगे, ओल्ड में ज़्यादा होगा
और न्यू कम होगा तभी तो ये पॉजिटिव डेल्टा आएगा, तो मतलब सैक्रिफाइसिंग होगा। और जब हम उल्टा करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो गेनिंग रेशियो हो जाएगा उस पार्टनर का। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आप देखोगे बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो बच्चों गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो होता है प्यारे बच्चों द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स गेन प्रॉफिट शेयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर्स बाय वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। जब एक या एक से अधिक पार्टनर्स अपना हिस्सा छोड़ते हैं किसी दूसरे के फेवर के लिए, तो जो गेन करता है, जिसको वो हिस्सा मिलता है, उसको कहते हैं गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। ओके, गेन प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। गेन का रेशियो उल्टा हो जाता है, यहाँ पे जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा गेनिंग रेशियो। मतलब पॉजिटिव फिगर आएगी तो गेनिंग रेशियो और नेगेटिव फिगर आएगी तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अगर मैं कंक्लूड करूं बच्चों, तो दो पीएसआर चेंज होने की वजह से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से कुछ पार्टनर्स अपना शेयर लूज करेंगे, कुछ पार्टनर अपना शेयर गेन करेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है, जो पार्टनर्स लूज करेंगे उनको होगा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो उनके लिए निकालेंगे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और जो गेन करेंगे, जो उस हिस्से को लेंगे उन पार्टनर से, उनको गेन होगा, उसको हम कहेंगे गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, और सैक्रिफाइसिंग का उल्टा होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, जो आपको मैं दिखा चुका हूँ। हम स्टार्ट करते हैं कुछ अपने क्वेश्चन से, हम लेते हैं सीधे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, आपको आराम से समझ में आ जाएगा बच्चों। इसके साथ साथ इस चैप्टर में हम 5 चीज़ कवर करेंगे, मैंने आपको दिखाई हैं। ओके, इसमें पहला है हमारा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। इसका एक आपको बताऊं मैं गुरु मंत्र है बच्चों। आपको इन क्वेश्चंस में ध्यान देना है, इसकी मैथमेटिक्स, इस सिंपल मैथमेटिक्स है, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। और लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है, थोड़ा ग्रामर। ओके, यहाँ पे बहुत काम आएगी। अभी कैसे हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं हम। देखो आराम से, हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू शेयरिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से अपना। हम अपना लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं हम अपना। देखो बच्चों, इसके साथ ही पढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन अपना। ए एंड बी पार्टनर्स हैं दो, आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। बच्चों दो पार्टनर्स हैं जो अपने शेयर्स अभी तक इक्वली क्या करते थे, शेयर करते थे। ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, आने वाले 1 अप्रैल 2020 से दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। बच्चों इनका देखो, अगर हम देखें तो ओल्ड रेशो क्या था, इनका ओल्ड रेशो था दो पार्टनर्स का 1:1, और इनका न्यू रेशो कितना हो जाएगा आगे वाले टाइम में, न्यू रेशो हो जाएगा इनका 4:3, है ना प्यारे बच्चों। आपसे पूछा है कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स, आपको इंडिविजुअली दोनों का अलग अलग क्या निकालना है, पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशो। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको 2-3 नंबर में आ जाता है। ठीक है, थोड़े से केसेस करेंगे अभी हम, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आपको निकालना है क्या, किसको गेन हो रहा है, किसको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो देखो बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ आपका चैप्टर का नाम, चैप्टर 4 है पार्टनरशिप का हमारा। ठीक है, 3 चैप्टर हम कर चुके हैं ऑलरेडी। पार्टनरशिप में कठिन चैप्टर है वैसे ही, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 है। एक एनपीओ हम अलग से कर रहे हैं, वो चैप्टर 1 है। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अभी नया पार्टनर नहीं आ रहा है, अभी एडमिशन को नहीं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स के बीच की हम अकाउंटिंग अभी कर रहे हैं। पुराने पार्टनर्स के बीच में अगर पैसा चेंज होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा हमारे, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो फॉर्मूला होगा एग्जिस्टिंग रेशियो, इसको बोलते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यू रेशियो को फ्यूचर रेशियो भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, फ्यूचर रेशियो। ठीक है, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस एग्जिस्टिंग रेशियो। आप इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला पकड़ लीजिए। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव फिगर आती है तो सैक्रिफाइस, और नेगेटिव फिगर आती है उसी फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा वो हमारा गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं हमारे पास क्वेश्चन में, हमको निकालना है गेन और सैक्रिफाइस। हम केवल इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है, उल्टा कर देंगे तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा पॉजिटिव फिगर में,
लेकिन अगर हम केवल इसी फॉर्मूले को अप्लाई करें सैक्रिफाइसिंग रेशो को, तो ये तो ओल्ड रेशो है, अभी तो कितना है 1/2 1/2 दोनों का, ठीक है, और ये न्यू रेशो हो जाएगा, न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो कितना था, इक्वली करते थे ना 1:1, और न्यू कितना था, न्यू करेंगे 4:3। तो बच्चों अगर मैं इनका देखूँ कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस, तो देखो ए का अगर हम ओल्ड शेयर कितना है इसका 1:2, दोनों का टोटल 2 है ना, तो 1/2 हो गया। ए के ओल्ड शेयर में से हम उसका न्यू शेयर माइनस कर दें, न्यू शेयर कितना है ए का 4/7, 4 + 3 7, तो डेनोमीटर में ऐड करके 7 आ जाएगा, और इसका शेयर कितना है 4, ठीक है। तो देखो बच्चों इन दोनों का एलसीएम ले लो, 14 आ जाएगा। इट्स अ मैथमेटिक्स, मैंने कहा था ना मैथमेटिक्स अप्लाई होगी। 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 2 4 जा 8, 7 - 8। तो ध्यान से देखना बच्चों, 7 - 8 ये माइनस की फिगर आ रही है, मतलब ब्रैकेट में कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसका मतलब हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो ये पॉजिटिव आनी चाहिए थी फिगर, बट क्या हो रहा है वो नेगेटिव में आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही बी देखो, बी का ओल्ड कितना था 1/2 था, इक्वली 1/2, और न्यू कितना हो जाएगा 3/7, ठीक है। एलसीएम लेंगे दोनों का, तो 14 एलसीएम आ जाएगा। 2 7 जा 7 1 जा 7 2 जा 7 2 जा 2 3 जा 6, तो 1/14। बट देखो बच्चों यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है। तो इस फॉर्मूले में जब हमने लगाया एग्जिस्टिंग माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो ये पॉजिटिव फिगर, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है। 1/14 बी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 1/14 दूसरा गेन भी तो कर रहा होगा, ये तो हमने पढ़ा था, है ना। गेनिंग रेशियो क्या होता है, जब एक सैक्रिफाइस करता है दूसरा गेन करता है। तो ये इसमें ए तो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 1/14 शेयर, ओके, और बी सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मूला मैंने यूज करा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो एग्जिस्टिंग रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर इसकी फिगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है, और इसकी फिगर नेगेटिव आती है, सॉरी, अगर इसकी फिगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब क्या है, पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, और अगर इसकी फिगर नेगेटिव आती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, तो क्या इसका मतलब वो गेन कर रहा है। हम उल्टा भी कर सकते हैं, हम इस वाले फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, गेनिंग रेशियो वाले को, पहले न्यू माइनस ओल्ड, तो क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव फिगर आती है तो गेन कर रहा है, और अगर नेगेटिव फिगर आती है तो सैक्रिफाइस कर रहा है। मैं आपको राय दूंगा कि आप एक ही फॉर्मूले को यूज करो, ठीक है। उसमें से अगर फिगर पॉजिटिव आती है तो सैक्रिफाइस कर रहा है, और नेगेटिव आती है तो वो गेन कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 और करते हैं आराम से। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा आपको नहीं दूंगा, डाउट डालूंगा इस पर, बहुत आराम से करेंगे। X, Y एंड Z आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन दी रेशो 5:3:2। 3 पार्टनर्स हैं बच्चों, X, Y एंड Z, ठीक है प्यारे बच्चों। 5:3:2 में अपना वो क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं अभी तक। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, आने वाले समय में दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन दू 5:2:3। बच्चों क्या हो गया, ए का तो 5 ही रहा, बट जो बी एक्स का तो 5 रहा, वाई जेड का तो पहले 3:2 था, क्या हो गया 2:3 हो गया। मतलब वाई का दूसरा हिस्सा 2वां हिस्सा हो गया, और उसका तीसरा हिस्सा हो गया। देख रहे हो आप, यहाँ पे कितना था 5:3:2 था, अब कितना हो गया 5:2:3, ठीक है। आपको पूछा है कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। ये जो चेंज इन रेशो हो रहा है, इसकी वजह से किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, देखते हैं बच्चों। हम बहुत आसानी से अपना क्वेश्चन नहीं करेंगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बहुत आराम से क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा है। एग्जिस्टिंग रेशो दिया हुआ है, ओल्ड रेशो भी बोलते हैं इसको हम, है ना, XYZ का 5:3:2, ठीक है, गिवन है ये। न्यू रेशो कितना हो जाएगा उनका, 1 अप्रैल 2020 से उनका फ्यूचर रेशो हो जाएगा 5:2:3, ठीक है। हमसे पूछा है कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है एग्जिस्टिंग रेशो या ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, न्यू रेशो माइनस एग्जिस्टिंग रेशो। हम इसी फॉर्मूले को अपना बेस बनाते हैं, ठीक है। अगर फिगर पॉजिटिव आएगी तो सैक्रिफाइस होगा, और अगर फिगर नेगेटिव आएगी तो क्या होगा, वो गेन करेगा। देखते हैं, पहले देखते हैं इंडिविजुअली एक्स का ओल्ड रेशो कितना है, टोटल कर लो दोनों का, 5 + 3 8 + 10, तो टोटल 10 आ जाएगा, डेनोमीटर 10 आएगा, ठीक है। इसका भी 5 + 2 7 + 10, डेनोमीटर दोनों में 10 ही आना है, ठीक है। ये डेनोमिनेटर डी बना दिया मैंने।
और न्यूमरेटर में 5/10, 3/10, 2/10, 5/10, 2/10, 3/10। ठीक है, समझ में आता है। एक्स का इस फॉर्मूले में रखते हैं। ओल्ड रेशो कितना है 5/10, ठीक है 5/10। उसका न्यू रेशो कितना है, न्यू रेशो भी उसका 5/10 ही है। तो देखो बच्चों पहले भी 5/10 था और अब भी 5/10। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैथमेटिकली एलसीएम 10 आ जाएगा। ऊपर 10 × 10, 1 5 5, 10 × 10 0, 0/10। इसका जब 0 आया इसका मतलब नो चेंज। क्या है, पहले भी शेयर वही था और अब भी शेयर वही है, ना इसको गेन हो रहा है ना इसको लॉस हो रहा है। देख रहे हो बच्चों। वाई का देखते हैं, ओल्ड रेशो कितना है, ओल्ड रेशो है वाई का 3/10, बीच में वाई है ना 3/10। और न्यू रेशो कितना है उसका 2/10। देख रहे हो बच्चों, देखने में ही लग रहा है कि पहले 3/10 लेता था अब 2/10 ले रहा है। मतलब इसको क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा लग रहा है। पहले इसको 10 में से तीसरा हिस्सा मिलता था, अब 10 में से दूसरा हिस्सा मिलेगा। कर लेते हैं फिर भी। एलसीएम 10 आ गया। 10 1 × 10, 1 3 × 3, 10 1 × 10, 1 2 × 2, 3 - 2, 1/10। फिगर पॉजिटिव आई है, इसका मतलब सेक्रीफाइस। वाई क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना हिस्सा 1/10। तो कोई पार्टनर ऐसा भी तो होगा जो गेन करेगा, ऑब्वियस है। एक्स को तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, एक्स तो अपना 0, तो कौन गेन करेगा, जेड गेन करेगा। देखो जेड में क्या लगाते हैं, इसी फॉर्मूले में लगाते हैं। एग्जिस्टिंग रेशो कितना है 2/10, ठीक है। और न्यू रेशो कितना है 3/10। एलसीएम लेते हैं 10, 10 1 × 10, 1 2 × 2, 10 1 × 10, -1 3 × 3, 3 में से -2 करोगे, 2 में से -3 करोगे तो कितना आएगा -1, यानी कि फिगर किस में आ रही है, माइनस में। ब्रैकेट में कर देता हूँ इसे। इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो में जब नेगेटिव फिगर आती है इसका मतलब क्या होता है, पार्टनर गेन करता है। तो देखो बच्चों बड़े आराम से, हमने कुछ नहीं करा, हमने केवल इन्हीं फॉर्मूले में लगाया है एग्जिस्टिंग माइनस न्यू। इसको 0 आ रही है, इसका मतलब पहले भी इतना था और अब भी इतना ही है, नो चेंज। ठीक है। वाई क्या हो रहा है, ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव फिगर आ रही है तो सेक्रीफाइस कर रहा है। और जब सेक्रीफाइस 1/10 कर रहा है तो कोई पार्टनर 1/10 हिस्सा अचीव भी तो कर रहा होगा, गेन भी तो कर रहा होगा। तो वो कौन सा है, जेड का निकाल के देख लो। जेड का क्या रहा है -1/10। इसका मतलब क्या आ रहा है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो के फॉर्मूले में माइनस फिगर आना मतलब गेन कर रहा है पार्टनर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हम निकालते हैं अपना गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है एग्जिस्टिंग रेशो माइनस न्यू रेशो। ओके, आप ऑल्टरनेटिवली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला वो क्या होता है, न्यू रेशो माइनस उल्टा हो जाता है एग्जिस्टिंग रेशो। ठीक है, तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे गेनिंग रेशो का फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, ठीक है, लेकिन वहाँ फिगर ये पॉजिटिव में ही आती, वहाँ पे ये वाली फिगर नेगेटिव आती है। अगर आप करके देखते, ठीक है, तो आप एक ही फॉर्मूला यूज करें सैक्रिफाइसिंग रेशो का ही। अगर फिगर पॉजिटिव आती है तो क्या मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है, और नेगेटिव आती है तो वो गेन कर रहा है। ओके बच्चों, सो फ्रॉम फॉर टुडे इट्स सफिशेंट। 2 क्वेश्चन है, हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन अभी और हैं, इसके अलग अलग केसेस हैं, वो आपका मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगा। ओके प्यारे बच्चों, आप ये चैप्टर स्टार्ट करिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, प्रॉब्लम हो आप जूम आईडी पे मेरी पूछते रहिए। सही है बच्चों। ओके, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।